Hi. So finally I'm back again. और आज है तारीख 11 और आज हम जा रहे हैं घर। घर शिफ्ट हो रहा है एक्चुअली में, तो मेरा कुछ सामान है जिसमें प्रेम पत्र वगैरह रखे हुए हैं, तो आई हैव टू शिफ्ट देम। तो या सो आई थॉट कि लेट्स व्हाइल आई गो बैक होम लेट्स शो यू कि what my clothing and shoe collection looks like। and हाँ, होली वाला व्लॉग यार एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, ज़रा डंप कर दिया सिस्टम में, बट टाइम नहीं मिल रहा, सिस्टम भी थोड़ा हैंग कर रहा है मेरा। तो एनीवेज लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ बेसिकली स्टोर रूम जहाँ पे मेरा सामान एक्चुअली में रखा हुआ है, बिकॉज आई डोंट लिव हियर एनी मोर। मेरा सामान है यहाँ पे, एंड पार्डन मी फॉर बीइंग ड्रेस्ड लाइक दिस, बट लेट्स शो यू द वार्डरोब आई हैव। एंड मतलब तो ये एक छोटी सी अलमीरा है जिसमें सामान सारा ऐसे कचरे की तरह फैलाया हुआ है। ये सेक्शन पूरा शूज़ का है मेरे, which I'll show you in a while। ये कुछ कपड़े हैं, इसमें सारे प्रेम पत्र और क्लिप्स हैं। मैं कहीं फ़ोन टिकाता हूँ और उसके बाद हम अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो अभी मुझे सामान शिफ्ट करना है एक्चुअली, बट मीनवाइल आई कीप, पहले शूज़ ही निकालते चलो। लेट्स स्टार्ट विथ शूज़। एंड ये यहाँ पे नंजश्री हमसे जेलस होते हुए बहुत ज़्यादा। हाँ, झूठ। चलिए शुरू करते हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट। बाहर यार नहाने के बाद थोड़ा ख़राब हो गया, बहुत दिन से फटे ही नहीं है। ओके, मुझे पता नहीं है पहला शूज़ कौन सा है, बट लेट्स डू इट। ओके, दीज आर सैंडल्स, तो मैं कभी पहनता नहीं हूँ, बट आई जस्ट लव कलेक्टिंग वर्ड। आई बॉट दीज इन क्लास 9th आई गेस, एंड दे आर स्टिल एज न्यू एज ब्रांड न्यू। तो एनी वन ऑफ यू वांट, प्लीज लेट मी नो। ओके, नेक्स्ट I have these mid-range shoes। ये ब्राउन कलर में है। I bought these काफ़ी टाइम पहले, I guess 2 साल 3 साल पहले, and I have worn them बहुत ज़्यादा। एंड ये फ्लिपकार्ट से लिए थे मैंने, एंड इसके मैंने दोबारा भी इसका एक ब्लू कलर का पेयर ऑर्डर किया, बट दैट डिडंट टर्न आउट बहुत ज़्यादा अच्छा। बट दीज आर अमेजिंग, अभी भी चल रहे हैं, and they're pretty amazing, and I'm gonna like take them with me when I'll go back to office। So they're amazing। Okay, so एक ये आप देख सकते हो, ये I recently got these। ये कॉम्बैट बूट्स हैं, एंड ये मैंने खुद बनवाए हैं, लेकिन इनसे खरीदे नहीं है, बट दे आर प्योर लेदर, और मैंने कस्टमाइज की बनवाए हैं। ये यू कैन सी दी स्मॉल डिटेलिंग। अभी 2 और शूज़ ऑर्डर किए हैं बनने के लिए, जिसमें से एक वाइट कलर का लेदर है और एक ब्लैक फॉर्मल शूज़ है। ये अभी जिस पे फ़ोन रखा हुआ है वो भी इसी बूट के एक पैर पे रखा हुआ है। तो क्या, सो दीज आर लाइक 2 पेयर ऑफ शूज़, एंड दिस अनदर वन। ये बास्केटबॉल शूज़ हैं। ये भी मैंने क्लास 11th में लिए थे, और क्योंकि मेरे पैर और हाइट बढ़ी नहीं उसके बाद से, तो ये अभी भी चल रहे हैं। नाउ आई एम यूजिंग देम एज स्नीकर्स, बट दे आर प्रिटी अमेजिंग, और काफ़ी अच्छे ग्रिप है इनकी। तो आई यूज टू प्ले बास्केटबॉल, जोनल लेवल तक बास्केटबॉल वगैरह खेला है मैंने। तो तीसरा पैर, चौथा पैर और शूज़, इसके पीछे काफ़ी फनी स्टोरी तो नहीं है, बट जिस ट्रिप पे मैं गया था उस ट्रिप के साथ काफ़ी फनी स्टोरी है। दैट वाज हेल ऑफ अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, मेरी जीवन का बहुत ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस था वो। बट या, ये मैंने 250 रुपये के लिए थे। ये स्नो बूट्स हैं, तो इसमें लाइक दे आर मेड ऑफ रबर, इसके अंदर स्नो नहीं जाती है। लाइक इफ यू आर लाइक वॉकिंग ऑन स्नो, तो दे आर गुड टू गो, आपको डरने की जरूरत नहीं कि आपके पैर गीले या ख़राब हो जाएंगे। तो आई प्रॉब्ली डोंट काउंट देम एज माई पेयर ऑफ शूज़, बट स्टिल अब शो ऑफ ही करना है तो काउंट ही कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, चौथा पेयर ऑफ शूज़ ये हो गया। उसके बाद 5वां, एंड अगेन ये भी एक बूट ही है। ये एलन कॉपर जो भी कहते हैं, ये उसके हैं। ये भी मैंने 1 साल पहले लिए थे, और दे आर प्रिटी अमेजिंग। काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये ड्रेसी साइज़ में भी हैं और कैजुअल साइज़ में। स्पेशली आई लव इनकी ये जो डिटेल है, ये चेन वाली, आई लव दिस वन। ये काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल है। तो
ये भी काफ़ी सस्ते थे, ये सेल में लिए थे मैंने, लाइक अराउंड 1500 रुपीज़ आई गेस, 1500 या 1800 के आसपास, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट अमेजिंग दे आर दीज। ओ माय गॉड, एब्सोल्यूट फेवरेट, मतलब एब्सोल्यूट फेवरेट। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पहने, एंड दीज आर माई कॉन्वर्स स्नीकर्स। I just love them. They are so freaking pretty when you wear them. इनके साथ अलग ही लेवल का लुक आता है। They are so freaking good और they are very new. मैंने ये भी अभी जल्दी में ही खरीदे हैं, लगभग 6-7 महीने पहले। इनका प्राइस था आई गेस 1700 रुपीज़, अमेज़ॉन से लिए थे मैंने। अब अगर इसमें ओरिजिनल है या नहीं आई डोंट नो, बट फॉर द टाइम बिंग दे आर गोइंग प्रीटी वेल। इनके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे और लोगों ने कमेंट किया था कि ओरिजिनल है, सो आई बॉट देम एंड काफ़ी अच्छे हैं। आई एम लाइक आई लव माई वाइट स्नीकर्स, मतलब पता नहीं कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वाइट स्नीकर मुझे अच्छे लगते हैं, तो आई कीप बाइंग देम। इस पर एक अब मैंने और ऑर्डर दे रखा है। शूज़ नेक्स्ट, और उसके पहले आई वुड लाइक टू टेल कि मैं मिंत्रा पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे मिंत्रा पे थोड़ा फैशन से रिलेटेड, मतलब जो है जल्दी रिलेटेड मिल जाता है। मतलब ये है कि मिंत्रा पे जो सामान मिलता है दैट इज़ माई स्टाइल। ये एक और शूज़ हैं मास्ट एंड हार्बर के, ये मैंने लिए थे 2 साल पहले। इनको मैंने काफ़ी ज़्यादा पहना है। आई वोर देम व्हेन आई लाइक वेंट टू साउथ अफ्रीका। इसको मैंने पहन के ट्रैवल भी किया है, बीन टू पार्टीज एंड एवरीथिंग। बस ये कि ये थोड़े इसमें यहाँ पे इट्स नॉट एक्चुअली लेदर एंड वैक्सीन मिक्स है आई गेस, और ये यहाँ पे क्लोथ है, यहाँ पे कपड़ा है, तो धोने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो बट स्टिल इसमें जो मिनिमल डिटेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, और ये पहनने के बाद भी अच्छे थे। मैंने इनको फॉर्मल पे आज तक कभी नहीं पहना है, सिर्फ इसको जीन्स पे पहना है, चाहे ब्लैक हो, चाहे ब्लू हो, चाहे ग्रे हो, एंड दे like went pretty fine. They look amazing. I've got compliments while I was wearing these, and also when I was wearing Converse. और boots पे तो compliment हमेशा मिलते हैं, like no doubt। आप कभी भी boots पहनो and they are always good to वो casual side पे भी अच्छे हैं और dressier side पे भी अच्छे हैं। इस शूज़ के पीछे बहुत ही ज़्यादा फनी स्टोरी है। एक्चुअली आई यूज्ड टू बाई थोड़े सस्ते शूज़ अर्लियर, तो मैंने एक शू खरीदा था लगभग 300 रुपये का 2016 या 17 में, जब मेरा फेयरवेल था, ठीक है। तो वो उनको पहन के मैं किसी शादी में गया था, एंड टर्न्स आउट आई वाज डांसिंग एंड वो यहाँ से फट गए। तो आई वाज लाइक अभी क्या करना है, तो देन आई वेंट टू अ मार्केट जल्दी स्कूटी लेके, एंड देन आई बॉट दीज पेयर ऑफ शूज। दे वर लाइक अराउंड 700 एंड वेर अमेजिंग। मतलब काफ़ी अच्छे हैं, क्लासिक लगते हैं मुझे। किसी ब्रांड के नहीं है, आई डोंट नो, क्योंकि इसमें मैंने अलग से एक सोल लगवाया था, क्योंकि ये थोड़े से ढीले पड़ रहे थे मुझे और इमरजेंसी में लेना था। तो आई लव देम। ये स्लिप ऑन्स हैं बट दे आर रियली गुड वंस। ये भी मैंने अभी रिसेंटली बनवाया ब्राउन कलर के, ये भी दे आर प्योर लेदर, और या दे आर ऑल्सो, ये भी कस्टमाइज करवाए हैं मैंने, एंड या आई हैव दीज। ऐसे आई एम वंडरिंग कि किसी दिन ग्लो अप हो जाएगा अगर हमारा काम कभी फैशन इन्फ्लुएंसिंग करने, बट फिलहाल अभी नहीं हुआ है। तो लेट्स फ्लेक्स हाउ नंबर ऑफ शूज वी हैव। उसके बाद वी हैव दीज स्वेड। ये ब्राउन कलर के हैं, मतलब ब्राउन कलर के शूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, ब्राउन और वाइट कलर के शूज़ बहुत ज़्यादा है। और ये स्वेड में है some brand, I don't know what brand they are, but they're good ones, and they also go amazing with black and also with brown. तो इसमें से थोड़ा सा ये साइड से बाहर आने लग गया है, आई डोंट नो ये बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि वेरी कॉन्शियस टुवर्ड्स माय शूज, ज़रा सा कुछ शूज़ में होता है, आई गेट वरीड कि कुछ हो ना जाए। तो ये भी इसमें एक्चुअली क्या है, ये इसमें इसकी जो मिनिमल डिटेलिंग है बहुत अमेजिंग, क्योंकि इसमें जो है ये वाइट कलर के लेसेस लगे हुए हैं, एंड दे आर प्रीटी थिन। यार इनको मुझे बोलना नहीं आता है, इनको बॉर्गोजेस कुछ बोलते हैं। आई रिसेंटली बॉट दीज। ये मैंने बहन की शादी में लिए थे, एंड दे आर अमेजिंग एज यू कैन सी। ये मैंने पहना था, आई शो यू द पिक्चर अगर पड़ी होगी तो, और ये फॉर्मल साइज में है, थोड़े से ज़्यादा ब्राउन है। मैं थोड़ा और ज़्यादा टैन में ढूंढ रहा था बट नहीं मिला, एंड उस समय भी इमरजेंसी थी, मुझे उसी दिन वापस निकलना था शादी में। तो या आई बॉट दीज, एंड पार्डन में ये शूज़ ऐसे मिंत्रा के उसमें ही रखे हुए हैं, क्योंकि उसमें सेफ रहते हैं। और एक प्रो टिप ये है कि मेरे पास वो उसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया, वो जो एक शू शेप में आता है, जिसको आप इसमें डाल दो तो शू का आपका शेप नहीं बिगड़ता। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो आई वुड रिकमेंड प्लीज़ डू दैट।
अपने वो अगर उसका नाम अगर मुझे याद आएगा तो मैं मेंशन कर दूँगा। नहीं होता है तो न्यूज़पेपर या पुरानी कॉपीज़ के पेपर को इनमें लगा के रखो, तो जो आपके शूज़ यहाँ से मुड़ जाते हैं उनको अगर वैसे ही छोड़ दोगे तो निशान पड़ जाएंगे। बट इफ़ यू स्टफ पेपर इसमें तो दे विल रिमेन जैसे आपके पास आए थे, उनका शेप उसी तरह से मेंटेन रहेगा। ये एक लाइफ टिप है तुम्हारे शूज़ के लिए। ये स्पेशली कोई शूज़ नहीं है बट ये जूतियाँ हैं। ये कुर्ता पजामा में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इसको फॉर्मल्स में भी पहन सकते हो अगर तुम पुल ऑफ कर सकते हो तो, ठीक है। तो ऐसा जैसे बता रहा हूँ, फैशन इन्फ्लुएंसिंग का बड़ा शौक है। जिस दिन ग्लो अप होगा उस दिन पक्का करेंगे। ये स्नीकर्स हैं, ये ब्राउन वाले। एज आई टोल्ड की ब्राउन कलर आई डोंट नो, इट अट्रैक्ट्स मी अ लॉट, स्पेशली इन केस ऑफ इन टर्म्स ऑफ शूज़ या स्नीकर्स। ये एकदम ब्रांड न्यू है, मैंने इनको सिर्फ एक बार पहना है अभी तक, और ये मैंने ऐसे कुछ 700 के लिए थे मिंत्रा से। ये लोकोमोटिव के हैं। मिंत्रा से मैं काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करता हूँ, प्रॉब्लम मिंत्रा को मुझे स्पॉन्सर कर देना चाहिए, इतनी सारी चीज़ें मिंत्रा से। मेरे पास इवन पैंट्स और जो ट्राउजर्स हैं वो भी मिंत्रा से ही हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर तुम लोग शूज़ कभी खरीद रहे हो तो लुक फॉर दीज थ्रेड्स, ठीक है। आई थिंक जब मतलब ये मेरा ओपिनियन है, मेरा मानना है, मैंने जितना देखा है, ये थ्रेड्स में क्या होता है कि इन थ्रेड्स से आपकी जो सोल और शूज़ की जो अटैचमेंट है वो परमानेंट रहता है, वो स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इफ़ दे आर चीपर शूज़ उसमें ये थ्रेड्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। तो आई लव दीज, स्पेशली ये जो छोटा सा इसमें डिटेल इन्होंने स्वेड का डाला है यहाँ पे पीछे और फोम हल्की सी लगाई है, ये बहुत ज़्यादा मुझे अमेजिंग लगा एंड हेंस आई बॉट दीज टू। ये अभी भी बॉक्स में रखे हुए हैं लोकोमोटिव के और मैंने इनको बाहर नहीं निकाला। तो नाउ दिस इज़ लाइक जो भी अब मैं निकालने जा रहा हूँ, ये मेरी लाइफ का सबसे महंगा और सबसे पहला बूट था जो मैंने अपनी लाइफ में खरीदा था। दिस वॉज इन क्लास 9th आई बॉट इट एंड हैट्स ऑफ टू वुडलैंड। ये मैंने उस टाइम पे खरीदा था अराउंड आई गेस 5000 रुपीज़ के, और मुझे बहुत 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 शिद्दत से गालियाँ पड़ी थी घर में कि तुम इतने रुपए का, दूसरे बच्चों का तो पूरे कपड़े नहीं आया और इतने रुपए के तुमने जो है अकेले के जूते खरीद लिए। तो ये बहुत ही अमेजिंग। मैंने इन शूज़ को पहन के मैंने ट्रैकिंग करी है, ठीक है। इन शूज़ को पहन के मैंने बेइंतहा ट्रैवल किया, मतलब ट्रैवलिंग की जो ज़िंदगी मेरी शुरू हुई थी इन्हीं जूतों से शुरू हुई थी। एंड देयर स्टिल, इसमें अभी यहाँ पे कुछ निशान आने लग गए हैं और बट दे आर स्टिल गोइंग अमेजिंग। ये इनका थ्रेड यहाँ से निकल गया था, मैंने इनको दोबारा स्टिच कराया है, बट दे आर स्टिल अमेजिंग। अगर ये पॉलिश होने के बाद दे लुक फ्रीकिंग अमेजिंग। तो मतलब आई स्टिल लव देम। अगर ये मेरे गो टू शूज़ हैं, दे आर एक्चुअली माई बीटर्स व्हेन इट कम्स टू shoes, it comes to boots, they are actually my beaters and I absolutely love them। ऐसे शूज़ मैंने दोबारा ढूंढे बट मुझे कभी ऐसे कहीं पे भी नहीं मिले, even in 7,000-8,000 rupees I bought them। I took a try, लेकिन इतने अच्छे नहीं लगे, चाहे वो रेड चीफ हो चाहे वो रेड टेप हो। और रॉयल एनफील्ड के तो साइज़ ही मेरे नहीं आते क्योंकि 6 नंबर मुझे आता है और जो रॉयल एनफील्ड है वो 7 या 8 नंबर से निकालना शुरू करता है। उनके डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बट और एक शूज़ बाहर रखे हुए हैं जो जंगल बूट्स है, जो मैं पहन के आया था, एक्चुअली उनको मैं अंदर नहीं लेके आया सफाई की वजह से। इनकी डिटेलिंग या इनके पिक्चर्स जैसे मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं शूट करूँगा बट टाइम मिला नहीं और मेरा कैमरा भी थोड़ा सा ख़राब हो रखा है इस समय। उसका जो लेंस है उसका फोकस रिंग थोड़ी गड़बड़ होगी, उसकी सर्विस करानी बाकी है। तो आई विल शो यू, अभी एक साथ सारे शूज़ रख के तुमको दिखा देते हैं। लाइक मुझे भी इसमें चेल्सी बूट्स ऐड करने हैं, एक स्वेट बूट ऐड करना है, एक्चुअली चेल्सी तो 2 ऐड करने हैं, और एक ब्लैक, जैसे मैंने ये वाला, ये जो मेरा वुडलैंड वाला है, इसी सेम टर्म में मैंने एक नया शूज़ जो है बनने के लिए दिया हुआ है। वो जैसे ही आ जाएगा आई डेफिनेटली ऐड दैट टू माय कलेक्शन। I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby.